हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सोशियोलॉजी क्लासेस इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को तो पता ही है, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है। और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वह अवधारणा संबंधित हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैराथन क्लास, बिहार स्टेट पीजीटी और टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सारी वीडियो जो है वहाँ पे मिल जाएगी। पुस्तक और लेखक से भी संबंधित वीडियो हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजों में से कौन सा एक जादू द्वारा प्रभावित होता है? निम्नलिखित समाजों में से कौन सा एक जादू द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन है औद्योगिक समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन सी राइट होगा, जनजातीय समाज। जनजातीय समाज सरल समाज है जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आजीविका निर्वाहन है। और यह समाज जादू टोना, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं एवं रूढ़ियों से संचालित होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट किसने उचित ही कहा है, निर्धन देशों को जीवन के पश्चिमी प्रारूप को परिवर्तित करने का उद्देश्य त्याग देना चाहिए। यह कथन किसका है? निर्धन देशों को जीवन के पश्चिमी प्रारूप को परिवर्तित करने का उद्देश्य त्याग देना चाहिए। ऑप्शन है जॉन टिम्बरगेन, सी ब्लैक, गुनार मिडल, मैक्स वेबर। सही आंसर बताइए। यहाँ पे क्या राइट होगा? ऑप्शन सी गुरनार मिडल। यह कथन किसका है? गुरनार मिडल का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसल शेफ्ट व्यक्त करता है। ऑप्शन है जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। गैसल शेफ्ट व्यक्त करता है, राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी औद्योगिक समाज। गैसल शेफ्ट औद्योगिक समाज को व्यक्त करता है, जबकि कृषक समाज और जनजातीय समाज का गैसल शेफ्ट से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा? किसका कहना है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। सही से बताइए। पीटर हैमिल्टन, जॉर्ज रिटजर, वार्नर सोमवार्ट, एंथोनी गिडेंस। यह कथन किसका है? आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, यह कथन है एंथोनी गिडेंस का। ऑप्शन डी राइट होगा। निष्ठ द्वितीय समूहों में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? द्वितीयक समूहों में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध या फिर आमने सामने के संबंध। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी औपचारिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किसने कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है रेडफील्ड, मैकी मेरियट, ए आर देसाई, आई पी देसाई। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड। कृषक समाज की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज पर लागू नहीं होता? कौन औद्योगिक समाज पर लागू नहीं होता? ऑप्शन ए इसने नौकरशाही को जन्म दिया, इसने व्यक्तिगत संपत्ति को बहुत महत्वपूर्ण बनाया, और सी इसने मालिक कर्मचारियों के संबंधों को सुदृढ़ बनाया, और डी है इसने गलाघोट प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 7, सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी इसने मालिक कर्मचारियों के संबंधों को सुदृढ़ बनाया।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कृषक जातियों की पिछड़ी जातियों के मूल के रूप में माना है? किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के मूल के रूप में माना है? ऑप्शन है आंध्र वितेई, श्रीनिवास, के एल शर्मा, योगेंद्र सिंह। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, आंद्रे वेते। आंद्रे वेते होगा। आंद्रे वेते ने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के मूल के रूप में माना है। इनकी पुस्तक का नाम कौन सा है? कास्ट, क्लास एंड पावर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सैन्य औद्योगिक संकुल की विवेचना की? किसने सैन्य औद्योगिक संकुल की विवेचना की है? ऑप्शन है C.W. मिल्स, कॉलिंस, स्पेंसर, डेरेनडॉर्फ। सही आंसर बताइए। सैन्य औद्योगिक समाज की विवेचना किसके द्वारा की गई है? राइट होगा ऑप्शन सी, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन के विचार को महत्वपूर्ण माना गया। ऑप्शन है वन अधिनियम 1805 द्वारा, और बी है राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा, और सी है राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा, और डी है राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 द्वारा। सही आंसर बताइए। संयुक्त वन प्रबंधन के विचार को महत्वपूर्ण कब माना गया? यहाँ पे राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में। कब? राष्ट्रीय युवा नीति 1988 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज को किस प्रकार का विभाजन करना है? वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज को किस प्रकार का विभाजन करना है? ऑप्शन है प्रकार्यात्मक, धार्मिक, प्रजाति, नैतिक। से आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन ए, प्रकार्यात्मक। नेक्स्ट, गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था आधारित है। ऑप्शन है कर्म पर, रंग पर, गुण एवं कर्म पर, जन्म पर। सही आंसर बताइए। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था आधारित है। राइट होगा ऑप्शन ए, कर्म पर। नेक्स्ट है, किस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम। राइट आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहे जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कौन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहे जाते हैं? ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सही आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहे जाते हैं? कोड देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ त्रय के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर कपाड़िया ने मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत है? ऑप्शन है पंचमहायज्ञ, पुरुषार्थ, संस्कार, ये सभी। सही आंसर बताइए। कौन से आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत है? राइट होगा ऑप्शन बी, पुरुषार्थ। ऑप्शन बी, पुरुषार्थ। कपाड़िया के अनुसार आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ के सिद्धांत की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। पुरुषार्थ को मनोवैज्ञानिक आधार इसलिए माना है कि व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति द्वारा मानसिक संतोष प्राप्त कर और जीवन के उच्चतम आदर्श मोक्ष प्राप्त की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
निष्ठ समान स्थिति में हिंसा भी धर्म का तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार इसे स्वीकृत करता है? क्वेश्चन क्या है? समान स्थिति में हिंसा भी धर्म का तत्व है। क्या? हिंसा भी धर्म का तत्व है। निम्न में से कौन सा प्रकार इसे स्वीकृत करता है? ऑप्शन ए सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपद धर्म, कुल धर्म। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी आपद धर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह सोचता है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है? ऑप्शन ए केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी श्रीनिवास। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335 या फिर अनुच्छेद 338। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? यातायात के साधन, कृत्रिम शक्ति का प्रयोग, रूढ़ि परंपरा। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए यातायात के साधन और कृत्रिम शक्ति का प्रयोग। ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह मानता है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? ऑप्शन है एसी दुबे, जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, लुई ड्यूमा। ऑप्शन पे आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एसी दुबे। एसी दुबे ने अपनी कृत मानव और संस्कृति में जाति को एक मनोवैज्ञानिक परिघटना माना है। किस पुस्तक में? मानव एवं संस्कृति। ह्यूमन एंड कल्चर में। और इनकी और पुस्तकें कौन सी है? कमेंट करके बताइए इनकी पुस्तकें कौन सी है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी धारा पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए राज्य को अधिकृत करती है? कौन सी धारा पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए राज्य को अधिकृत करती है? ऑप्शन है 320, 340, 326, 346। सही आंसर दीजिए। कौन सी धारा पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए राज्य को अधिकृत करती है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी होगा 340। याद कर लीजिएगा। कौन सी धारा पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए राज्य को अधिकृत करती है? ऑप्शन बी 340। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने विश्लेषण में उदीयमान जात की अवधारणा का उपयोग किया है? अपने विश्लेषण में उदीयमान जात की अवधारणा का विश्लेषण किया है। ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, वाई सिंह, रजनी कोठारी या फिर लुई ड्यूमा। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी रजनी कोठारी। इंपॉर्टेंट है। रजनी कोठारी ने अपने विश्लेषण में उदीयमान जात की अवधारणा का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था आधारित थी। जजमानी व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन है श्रम विभाजन पर, कार्य के विशेषीकरण पर, दोनों पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी दोनों पर।
श्रम विभाजन पर और कार्य के विशेषीकरण पर। ऑप्शन सी राइट होगा। जजमानी व्यवस्था श्रम विभाजन एवं कार्यों के विशेषीकरण व्यवस्था पर आधारित है और इसी विशेषीकरण के कारण जातियों की अंतर्निर्भरता सेवाओं के आदान प्रदान के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? क्वेश्चन क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में या फिर 2005 ईस्वी में। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी 2005 ईस्वी में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसके द्वारा महिलाओं के प्रति या उसके किसी संबंधी द्वारा किए गए किसी भी प्रकार आर्थिक, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? आंद्रे बेते, लुई ड्यूमा, मर्डाक, कैथरीन गफ। सही आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए आंद्रे बेते। आंद्रे बेते ने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है। ऑप्शन ए केवल सांस्कृतिक परिवर्तन, केवल संरचनात्मक परिवर्तन, केवल स्थिति में परिवर्तन या फिर स्थित एवं संरचनात्मक परिवर्तन। इसमें सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है। राइट होगा ऑप्शन सी केवल स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आधुनिकीकरण की विशेषता है? कौन सी एक आधुनिकीकरण की विशेषता है? ऑप्शन है संरचनात्मक व्याधिकरण की वृद्धि, और बी प्रदत्त अभिमुखता, और सी ए विस्तारित संबंध, और डी ए जाति शक्ति जाति भक्ति है। कौन सी एक आधुनिकीकरण की विशेषता है? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। ऑप्शन ए राइट होगा, संरचनात्मक व्याधिकरण की वृद्धि। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, गुन्नार मेडल, क्लिफोर्ड गिट्स। से आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, किसने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। कब? 1829 में। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज आंदोलन किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद,
ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी। सही आंसर बताइए। सत्य शोधक समाज आंदोलन किसने स्थापित किया था? राइट होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। यह क्वेश्चन कई बार आया है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज आंदोलन का प्रवर्तन किया। उन्होंने गुलामगिरी नामक प्रमुख पुस्तक भी लिखी है। कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, गुलामगिरी। निष्ठ भूमि विन्यास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है वेबर, मर्टन, गिन्सबर्ग, लिंटन। सही आंसर बताइए। भूमिका विन्यास की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन बी, मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार के मध्य किसने भेद किया है? निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार के मध्य किसने भेद किया? मर्टन, न्यूकॉम्ब, नॉडेल, लिंटन। सही आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, लिंटन। निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार, याद कर लीजिएगा, लिंटन का है। नेक्स्ट यह किसने कहा है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है? भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। मर्टन, लिंटन, ब्राउन, जिन्सबर्ग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लिंटन ने। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? डेविस, एमोर, पार्सन्स, मर्टन, सोरोकिन। सही आंसर बताइए। यह क्वेश्चन एक बार आया है। राइट होगा ऑप्शन डी, सोरोकिन। नेक्स्ट की समाजशास्त्र ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रारूपों दास प्रथा, जागीर, जाति एवं वर्ग का उल्लेख किया है। बोटोमोर, मार्क्स, योगेन सिंह, पार्सन्स। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, बोटोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जात गतिशीलता की माप की जाती है उसे कहा जाता है? जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जाती है उसे क्या कहा जाता है? नगरीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मान्यता प्रस्तुत की है वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, योगेन सिंह, श्रीनिवास, बी एम दांडेकर, मर्डाक। किसने यह मान्यता प्रस्तुत की है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? महत्वपूर्ण कथन है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने यह मान्यता प्रस्तुत की है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को राजनीति का कैंसर कहा है? किसने जाति व्यवस्था को राजनीति का कैंसर कहा है? आज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और भी बच्चों में शेयर कीजिए, बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं। ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, रजनी कोठारी, टी आर गाडगिल, आंद्रे वितेई। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, रजनी कोठारी। किसका कहना है? रजनी कोठारी का। जात व्यवस्था को राजनीति का कैंसर रजनी कोठारी का कहना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है। ऑप्शन ए, दुबे, आंद्रे वितेई, जी एस गुरिये, श्रीनिवास। सही आंसर बताइए।
जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है। आई थिंक इसमें राइट होगा श्रीनिवास, लेकिन आंसर में दिया गया है आंद्रे विते। थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोगों अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। वैसे तो श्रीनिवास का ही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने समाज का विभाजन 3 प्रकार के समान जैसे कि दातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया है? किसने समाज का विभाजन 3 प्रकार के समान नातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया है? ऑप्शन है मार्गन, ओपेनहाइमर, लोवी, हाबहाउस। सही आंसर बताइए। समाज का विभाजन पूछा गया है। किसने समाज का विभाजन 3 प्रकार के समान नातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाबहाउस। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से हम शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसे थे। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।